अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से बीफ स्लाइडर की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत आसानी से बनके तैयार हो जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसको आप ईद पार्टीज़ के ऊपर सर्व कर सकते हैं, ईद दावत पे भी इसको रख सकते हैं। ईद आने वाली है तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, बच्चे बड़े सभी शौक से खाना पसंद करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा मैदा 2 कप के बराबर, बिल्कुल भर के ले लिया था, 300 ग्राम्स के बराबर होगा ये। इसके अंदर 1 टेबलस्पून ईस्ट ऐड कर देंगे हम। चीनी ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। ऑयल ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 अदद अंडा और थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक अच्छा सा आटा बना लेंगे। थोड़ा नरम सा डो बनाएंगे, ना ज़्यादा सख्त होगा ना ज़्यादा नरम होगा, दरमियाना सा आपने डो बना के तैयार कर लेना है। और बस थोड़ा करके आपने इसके अंदर पानी ऐड करते रहना है। और जब इसका डो जब रेडी हो जाएगा, मतलब गुन जाएगा, तब हम इसको रख देंगे कवर करके तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से प्रूफ हो जाए। अब आ जाते हैं हम कीमे की फिलिंग की तरफ। तो उसके लिए हमें 3 टेबलस्पून ऑयल चाहिए होगा और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे प्याज, जो मैंने स्लाइसेस में कट किया हुआ था। 1 अदद प्याज लिया था दरमियाना साइज़ का, और इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे कलर चेंज होने तक। तो देखिए हल्का सा फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। इसको भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ। फिर हम इसके अंदर कीमा ऐड कर देंगे आधा किलो के बराबर, 500 ग्राम। आप लोग चाहें तो मैं इधर बीफ का कीमा यूज़ कर रही हूँ, आप लोग मटन या चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पानी 1 कप के बराबर और उसके बाद इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर करके पकने के लिए छोड़ दूंगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। इतने में हमारा जो कीमा है वो भी गल जाएगा। कीमे को पकते हुए आधा घंटा हो गया है और ये कीमा जो है गल चुका है। इसको मिक्स कर लेंगे एक बार। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी 1 टेबलस्पून के बराबर। अगर ये ना हो आपके पास तो 2 से 3 अदद टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, उसको पीस के, और वो ऐड कर दीजिएगा। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए मिक्स हो गया है। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे सोया सॉस 2 टेबलस्पून के बराबर। हॉट सॉस ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी टमाटो केचप, चिली गार्लिक सॉस है ये 3 टेबलस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और इसको हम इतना कुक करेंगे कि ये कीमा जो है थोड़ा सा ड्राई हो जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक आप इसको हाई फ्लेम पे पका लीजिएगा। तो देखिए कीमा थोड़ा सा ड्राई हो गया है। अब इसकी हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। कीमा रेडी है। डो चेक कर लेते हैं। तो 1 घंटा हो गया है और ये बहुत अच्छे से राइज़ हो चुका है। अब इसको हम काउंटर पे निकाल लेंगे। सबसे पहले मैदा डस्ट कर लेंगे काउंटर पे और काउंटर पे ये डो निकाल लेंगे। उसको नीट करूँगी मैं थोड़ा सा। बस आपने इसको हल्का सा नीट कर लेना है कि ये स्मूथ हो जाए, इतना आपने इसको नीट करना है। तो देखिए नीट हो गया है। अब इसमें से मैं इसके पेड़े निकाल लूँगी, इसको कट कर लूँगी नाइफ़ की मदद से। तो मैं इसके 9 पेड़े निकालूँगी छोटे छोटे से, और कोशिश कीजिएगा इवन साइज़ के पेड़े निकालें। तो देखिए बस इस तरह से मैं सारे पेड़े जो हैं वो कट कर लूँगी और इसके बाद इसके हम पेड़े बना लेंगे। तो आपने पेड़े बनाते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि जो आप पेड़े बना रहे हैं वो बिल्कुल स्मूथ होने चाहिए, उसके ऊपर कोई क्रैक्स नहीं होने चाहिए, तभी आपके जो बंस हैं वो अच्छे बन के तैयार होंगे। और इधर मैंने एक बेकिंग डिश ले ली है, 8 बाई 8 इंच की है। इसको हम ग्रीस कर लेंगे ऑयल से। अच्छी तरीके से आपने इसको ग्रीस कर लेना है। और पेड़े मैंने सारे बना के रख लिए थे।
अब इस ट्रे के अंदर हम पेड़ों को सेट कर लेंगे। तो मैंने 9 पेड़े बनाए थे और आप देख लीजिएगा आपकी डिश कितनी बड़ी है, उसके हिसाब से आप पेड़े बनाइएगा। तो सारे पेड़े जो हैं हम इसके अंदर सेट कर लेंगे। उसके बाद इसको मैं एक कपड़े से कवर करके रख दूँगी आधे घंटे के लिए, ताकि जो बंस हैं अच्छे से प्रूफ हो जाएं, साइज़ में डबल हो जाएं, इतने प्रूफ हो जाने चाहिए ये। और आधे घंटे बाद हम इसको चेक कर लेंगे। तो देखिए साइज़ में डबल हो चुके हैं। अब इसके ऊपर हम एग ब्रश कर लेंगे। तो अंडे से आपने इसको ऊपर से लगा देना है, अंडा इसके ऊपर लगा देना है। और ओवन मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 200 डिग्री पे तकरीबन 10 मिनट पहले ही। और ऊपर हम इसके तिल डाल देंगे इस तरह से। तिल या कलौंजी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी लगती है। और इसके बाद इसको मैं बेक करने के लिए रख दूंगी 200 डिग्री पे 25 टू 30 मिनट्स के लिए। और पतीले की जो टाइमिंग है आगे मैं मेंशन कर दूंगी। तो ये देखिए हमारे बंस जो हैं बेक होकर आ गए हैं। और जैसे ही आपने इसको ओवन से निकालना है, फ़ौरन से आपने इसके ऊपर ब्रश कर देना है ऑयल से या फिर मक्खन से। तो इधर मैं ऑयल लगा रही हूँ, इसके ऊपर गरम गरम पे आपने लगाना है। उसके बाद इसको हम एक कपड़े से कवर करके रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। इससे क्या होता है, ऊपर की लेयर इसकी थोड़ी हार्ड होती है जब हम ओवन से निकालते हैं, लेकिन जब हम इसको कवर करके रखते हैं तो बंस जो हैं सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये स्टेप ज़रूर किया करें। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं। इसको मैंने आधा घंटे के लिए छोड़ दिया था। तो ये देखिए बहुत अच्छे से नरम हो गए हैं। अब इसको मैं निकाल लूँगी इसमें से, इसका जो मोल्ड है इसमें से निकाल लेंगे। और अच्छा अभी मैं इसको कट कर रही हूँ, इस वक्त ये गर्म ही है थोड़े से। आप लोग पूरा ठंडा कीजिएगा उसको और उसके बाद ही बंस को कट कीजिएगा। हमेशा बंस को जब भी कट करते हैं, जब ब्रेड जो है आप जो भी कोई ब्रेड बना रहे हैं वो अच्छे से ठंडी हो जाए, उसके बाद ही इसको कट किया जाता है। तो मुझे थोड़ी सी जल्दी थी, इस वजह से मैंने इसको गर्म में ही कट कर लिया। तो तकरीबन आप इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा, उसमें ये बहुत अच्छे से ठंडी हो जाती है। तो देखें इसको मैंने बीच में से कट कर लिया है। तो जब ये बंस कट हो जाएंगे, जो इसकी नीचे की लेयर है उसको हम दोबारा से डिश में ही रख देंगे इस तरह से। और इसको हम असेंबल करना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए मैंने मेयोनीज लिया है 2 to 3 टेबलस्पून के बराबर। इसको हम स्प्रेड कर देंगे इसके ऊपर। बहुत हल्का सा मेयोनीज लगाना है और कम या ज़्यादा आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी लगा सकते हैं, अपने टेस्ट के मुताबिक भी लगा सकते हैं। तो देखिए मेयोनीज लगा दिया। इसके बाद इसके ऊपर मैं डाल दूंगी चीज़। और चीज़ भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। मैंने इधर 1 कप चीज़ लिया था, चेडर और मोज़रेला दोनों को मिक्स कर दिया था। और इसकी एक लेयर लगा देंगे इसके ऊपर। इसके बाद इसके ऊपर हम रख देंगे ये कीमा जो हमने बनाया था। अच्छा इसकी भी लेयर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगा सकते हैं, कम या ज़्यादा। मैंने सारा ही कीमा इसके ऊपर ऐड कर दिया था। उसको हमने स्प्रेड कर देना है इवनली। और कोशिश कीजिएगा ये जो फिलिंग है ये बंस के ऊपर ही रहे, किनारों पे ना जाए, नहीं तो आप इसको दोबारा जब बेक करेंगे तो वो जल सकती है। इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी प्याज स्प्रिंकल कर दिए, थोड़ी सी कैप्सिकम। वेजिटेबल्स आपकी अपनी मर्ज़ी ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद हम इसके ऊपर रख देंगे चेडर चीज़ के स्लाइसेस। 6 स्लाइसेस ले लूँगी मैं और वो इसके ऊपर हमने इस तरह से रख देने हैं। और जो बन का दूसरा पीस था, टॉप वाला पीस, उससे हम इसको कवर करेंगे और दोबारा से इसको हम बेक करने के लिए रख देंगे 180 डिग्री पे। उससे पहले हम इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे या फिर आप मक्खन लगा दीजिएगा। 180 डिग्री पे बस इतना ही बेक करेंगे कि इसका जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाए। 8 से 10 मिनट, इससे ज़्यादा हम इसको बेक नहीं करेंगे। तो देखिए ओवन से बाहर आ चुका है और बहुत ही मज़ेदार से स्लाइडर्स हमारे रेडी हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत प्रेजेंटेबल होते हैं। आप इसको ईद पे बना के सर्व कर सकते हैं अपने मेहमानों को, अपने घर वालों के लिए भी बना सकते हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी है। तो मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ अंदर से इसका लुक। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।